नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। तो दोस्तों मैं फिर एक बार आप सभी के लिए लौट आया हूं। और दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है झारखंड जो जेक के अंतर्गत क्लास 11 का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हुआ है। तो उस पेपर का हम लोग आंसर की को लेके आए हैं। दोस्तों ये जो पेपर था वो हिंदी कोर पेपर था, जिसमें आपका 40 प्रश्न पूछा गया था। सभी के सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप था और आपको 1 घंटा समय दिया गया था। तो दोस्तों हम लोग पूरा क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही आप अपना क्वेश्चन भी निकाल लीजिए और चेक कीजिए कि आपका कितना सही होता है। और उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपका 40 में से कितना प्रश्न सही होता है, ठीक है। और दोस्तों चलते हैं हम लोग डायरेक्ट सवालों पर। तो दोस्तों जो पहला आपका ये था, ग्रुप ए था। तो ग्रुप ए में दोस्तों आपको पैसेज दिया गया था, तो पैसेज को आपको पढ़ना था और उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करना था। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मातृभूमि को वात्सल्यमय क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ की तरह पालन पोषण करने के कारण। इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, पृथ्वी से हमें फल फूल और अन्न मिलता है, इस कारण हम पृथ्वी को डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधामयी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो प्राण का समानार्थक शब्द है, तो प्राण का समानार्थक शब्द होगा रक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक हो सकता है। तो ये जो पैसेज था इसका शीर्षक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवालों पर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट सवाल था वो 5 से लेके 8 तक फिर एक पैसेज दिया गया है और आपको पैसेज में से आपको आंसर ढूंढ के लिखना था। तो आपको जो क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन, वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, सभी इसका राइट आंसर होगा, यानी आपका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 4, 5 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का था, आज लिखा पढ़ा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौकरी खोजने में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 7वां क्वेश्चन था, भारतीय विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा जो अवश्य हो, ठीक है, वही शिक्षा दी जाना चाहिए जो अवश्य हो। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया था, टेढ़ी खीर बन जाना। तो टेढ़ी खीर बन जाना का मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काम कठिन हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोग फिर खंड बी में आ चुके हैं। खंड बी में आप लोग का सवाल पूछा गया था। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास कम्युनिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया है, प्रिंट माध्यम का आविष्कार का श्रेय किसको है। तो दोस्तों जो प्रिंट माध्यम का आविष्कार का श्रेय जाता है वो गुटेनबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पंपलेट, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया था, एक सफल संपादक में कौन सा गुण अपेक्षित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी गुण होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम लोग का 13 नंबर प्रश्न था उसमें आपका पूछा गया था, भारतीय सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों ये बहुत सा सिंपल और सरल सवाल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। हीरो हीरोइन बनने के लिए सभी मुंबई ही जाता है और वो सिनेमा जगत का केंद्र है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन सा है, संपादकता को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिपोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया था, छापाखाना का आविष्कार किस देश में हुआ है। तो दोस्तों छापाखाना का आविष्कार किस देश में हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चीन में। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया था, भारत में पहला छापाखाना कहाँ और कब और कहाँ खोला गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1556 में, और वो गोवा में खोला गया था, ठीक है।
नेक्स्ट जो हम लोग का सवाल था उसमें आपका पूछा गया था कि समाचार लेखन में कितने ककार है। तो दोस्तों समाचार लेखन में कितना काकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया था जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो दोस्तों जनसंचार में सबसे जो पुराना माध्यम है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखबार। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग खंड सी को देखते हैं। दोस्तों खंड सी में भी आपका जो बुक से सवाल पूछा गया है ना, तो इसमें अभी आपको एक पैसेज जैसा दे दिया गया है, उसमें से आपको क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के बताना है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोग का सवाल है 19 नंबर, उसमें पूछा गया है कि प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई। नेक्स्ट जो हम लोग का सवाल था कुल की कहानी का अर्थ क्या है। तो दोस्तों कुल की कहानी का अर्थ होता है परिवार की मर्यादा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कुल की कहानी का क्या अर्थ है, परिवार की मर्यादा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल था उसमें आपका पूछा गया था किसके निकट रहकर मीरा ने लेखा जोखा खोया। ठीक है, लेख लाज खोया। तो दोस्तों लोक लाज खोया किसके संगत में रहकर, तो इसका राइट हो जाएगा संतों पास रहकर। तो दोस्तों इस सवाल में पूछा गया था किसके निकट रहकर मीरा ने अपना लोक लज्जा को खोया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतों के साथ रहकर। जो नेक्स्ट सवाल में पूछा गया था 22 नंबर में, प्रेम बोली में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल में आपका पूछा गया था कि कबीर की भाषा कौन सी है। तो कबीर की भाषा कौन सी है, सुखड़ी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कबीर ने परमात्मा की उपस्थिति कहाँ बताई है। तो इसका राइट आंसर होगा सृष्टि के कण कण में है परमात्मा की उपस्थिति। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें पूछा गया है मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेवार बताया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, संपूर्ण व्यवस्था को। तो संपूर्ण व्यवस्था को जिम्मेवार बताया गया है वो आंखें कविता में। नेक्स्ट जो सवाल था हम लोग का, घर की याद कविता के रचनाकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों फिर एक आपको पैसेज दिया गया था और आपको पैसेज में ढूंढ के आंसर बताना था। तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया है कि ये जो गद्यांश है उसमें प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया है नमक के सरकारी निषेध का क्या दुष्परिणाम हुआ। तो दोस्तों ये बहुत सा सिंपल सा सवाल था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार का सूत्रपात हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो आप लोग का सवाल था उसमें पूछा गया था कि अधिकारियों के पोप 12 थे। तो पो 12 यहाँ पर पो 12 का क्या अर्थ है। तो दोस्तों पो 12 का अर्थ हो गया मतलब अत्यधिक लाभ हो गया। तो दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं ये नमक का दारोगा का ये सवाल था। ठीक है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही सरकार टैक्स लगा दिया, तो वो सब तो इसलिए वो जो अधिकारियों का क्या हो गया बहुत ज़्यादा ही लाभ हो गया, तो वही पो 12 कहा जाता है अत्यधिक लाभ को। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजी शिक्षा को लोग किसका पर्याय समझता है। तो दोस्तों ये जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको किसका पर्याय समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाई मतों का। नेक्स्ट जो सवाल था आपसे पूछा गया था कि लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तो साक्षात्कार लेने के लिए, तो मतलब पढ़ाई लिखाई सीखने के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल था कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल में तक चला। तो दोस्तों 2.5 साल तक कौन सा फिल्म का शूटिंग चला, पोथेर पांचाली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था कि अबू के साथ
2.5 साल नामक संस्मरण मूल रूप से किस भाषा में रचित है? तो दोस्तों अब्बू के साथ 2.5 साल इसे जो ये है स्मरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल था आपका, सवाल में पूछा गया था पंडित ओलपोदिन किस कहानी के पात्र है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक की दारोगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका पूछा गया है मियां नसरुद्दीन ने किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये जो मियां नसरुद्दीन चैप्टर था वो किस प्रकार का चैप्टर था? तो वो हो जाएगा स्मरण के संस्मरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपको पूछा गया है राजस्थान की रजत बूंदी पाठ के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुपम मिश्र। नेक्स्ट सवाल में आपका पूछा गया है कि राजस्थान की रेत की क्या विशेषताएं हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था उसमें पूछा गया है पालर पानी किसे कहता है? तो पालर पानी किसे कहते हैं? वो भूजल को। ठीक है, पालर पानी भूजल को कहते हैं। तो दोस्तों आज का जो अंतिम सवाल था आपसे पूछा गया है चेल पांजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं? तो दोस्तों जो चेल पांजी है अपने सिर की रक्षा किससे करते हैं? धातु के टोपी से करते हैं। तो यहाँ पर धातु आपका नहीं दिया गया है कहीं पर भी, तो ये दिया गया है बर्तन की टोपी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? और अगर आपको डेली डेली ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बताइए कि आपका कितना सही होता है वीडियो। अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल्ली लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।